फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसबीआई में पीओ के रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या नोटिफिकेशन है इस बार, क्या थोड़े चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बार एसबीआई पीओ और मेंस के एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, क्वेश्चंस में चेंज किए गए हैं, इंग्लिश में और आपके जनरल अवेयरनेस में चेंजेस और मेंस में भी चेंजेस किए गए हैं। तो सारे को थोड़े डिटेल में यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है एंड तक शुरू कर दें। ये एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एज यू कैन सी। या सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्टार्टिंग एप्लीकेशन की देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। फेज 1, फेज 2, कैंडिडेट्स कैन विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर फाइनल सबमिशंस। ये थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इस इंस्ट्रक्शंस को एक बार खुद भी पढ़ सकते हो। ये या स्टार्टिंग ये वैकेंसीज है यहाँ पे। वैकेंसीज आई थिंक 20 टोटल जो वैकेंसीज है 600 वैकेंसीज है यहाँ पे फॉर पीओ की रिक्रूटमेंट के लिए। इस बार वैकेंसी सबसे कम है, बिकॉज लास्ट ईयर वैकेंसी 2000 के अराउंड थी, एंड नाउ ये सबसे कम वैकेंसीज है जो अभी इस एसबीआई पीओ की जो निकाली गई है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन सब 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक कर सकते हो। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 16 जनवरी ही लास्ट डेट है 2025। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका, आपको देखो कॉल लेटर डाउनलोड करने का भी दे रखा है। 3rd एंड 4th वीक ऑफ फरवरी में आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन फेज 1 एग्जाम होगा 8 एंड 15 मार्च। रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा अप्रैल में। देन आपका मेन जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा दैट इज अप्रैल और मई 25 में होगा। रिजल्ट भी यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन मेन एग्जाम का। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेन एग्जाम, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन मई जून, यानी कि जो सारी चीजें हो जाएंगी ना। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेटिंग, अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो जनवरी फरवरी में। एग्जाम से पहले ऑनलाइन जो आपका सीबीटी 1 होगा उससे पहले आप ऑनलाइन एग्जाम ट्रेनिंग भी ले सकते हो। सारे फाइनल रिजल्ट जो आपका आ जाएगा ना मई जून तक आ जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट को बार बार वो टेंशन हो जाती है कि रिजल्ट कब आएगा, ये सारा प्रोसेस जो है इसका ये कब तक फिनिश हो जाएगा। तो प्रोसेस जो पूरा है ना मई जून तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा पूरा जून में जो है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि कब तक होने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पहले से क्लियर है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की आप देख सकते हो, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी यू कैन काउंट टू अप टू 1st ऑफ अप्रैल 2024 तक ही आप अपनी एज को जो है काउंट कर सकते हो, ठीक है। रिलैक्सेशन जो दिए जाते हैं, 2 रिलैक्सेशन दिए हैं वो आपको यहाँ पे दिए। असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पीओ के लिए कोई सच बहुत ज्यादा बेसिक डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर इन द ग्रेजुएशन, आप भी अप्लाई कर सकते हो उसी कंडीशन में दैट if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on and before 30th of April 2025। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए ऑन एंड बिफोर 30th ऑफ अप्रैल 2024-25 से पहले। बिकॉज अगर आप सिलेक्ट होते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, यू हैव टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ डिग्री और द सर्टिफिकेट वट एवर इज रिक्वायर्ड। तो आपका रिजल्ट जो है 30th ऑफ अप्रैल 2025 से पहले आ जाना चाहिए। Candidate possessing qualifications such as medical, engineering, chartered accountant, cost accountant, etc. would also be eligible. As I already said, graduation होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, you can apply for the पीओ पोस्ट, फाइन। और बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये पीओ की पोस्ट के लिए यहाँ नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है बेंचमार्क के लिए, तो रिजर्वेशन जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशंस के हैं वो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशंस की कैटेगरी यहाँ दी है। प्लीज नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये कोई एसएससी का फॉर्म नहीं है कि आप जाओ, और या जीडीएस का फॉर्म नहीं है, या बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, बट एसबीआई पीओ में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जनरल एससी एसटी ओबीसी भर दिया तो भर दिया। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, यू कैन नॉट चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन दैट, ओके, जस्ट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। आप जिस भी कैटेगरी के हो, जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपके पास, उसी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कीजिए। ये नहीं कि जनरल अभी एससी से भर दे रहा हूँ फिर ओबीसी का बनवा लूंगा, ओबीसी से भर दे रहा हूँ एससी का बनवा लूंगा, वो चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली है क्योंकि ऐसी चीजें यहाँ पे परमिट नहीं करते हैं, फाइन। यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, कोड दे रखा है आपको, ठीक है। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए।
गाइडलाइन से फॉर यूजिंग ए स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम, तो फैसिलिटी स्क्राइब की उन्हीं पर्सन को दी जाएगी जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, ठीक है। बाय द पर्सन इज मेंट फॉर ओनली दोज पर्सन विद डिसेबिलिटी हु हैव फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पीड। उन्हीं कैंडिडेट्स को स्क्राइब दिया जाएगा जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा की होती है। During the exam, at any stage, if it is found that scribe is independently answering or solving the question himself, the examination session of such candidate will be terminated and candidate's candidature को भी cancel कर दिया जाएगा. The candidature of such examination using the service of the scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrative personnel that the scribe independently answered the questions. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। स्क्राइब अरेंज बाय, खा लेना। Scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same online examination process, so it will be a violation. फाइन, तो आपको स्क्राइब के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा दैट यू नीड अ स्क्राइब, आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न। तो प्री होगा ऑनलाइन, फिर आपका दिन मेंस होगा। तो प्री की बात करें, 3 फेजेस में होता है। प्री 100 मार्क्स का है जिसमें आपकी इंग्लिश 40, प्रीवियसली इंग्लिश तो है वो आपकी 30 मार्क्स की होती थी, वो इसे इंक्रीज कर दी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स की होती थी, इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं पहले से। फाइन, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 है और ड्यूरेशन का जो टाइम है वो 1 घंटा है। यहाँ पर हर जो आपका जो टेस्ट है उसको सेपरेटली 20 मिनट्स दिए गए हैं, तो टोटल आपको 1 आवर दिया गया है। उसके बाद देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। प्रीवियसली सेक्शनल कट ऑफ होता था, अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 600 वैकेंसीज है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द मेन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड द कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे आपके यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। Descriptive test may be administered immediately after the conclusion of the objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer. फाइन, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। प्री हो गया, प्री में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करना है। फाइन, उसके बाद मेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इसमें भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। प्रीवियसली थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट थे, इस बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिफरेंट किए गए। टोटल ओवरऑल क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए गए हैं क्योंकि प्रीवियसली जो थे 155 के अराउंड क्वेश्चंस होते थे, बट नाउ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए गए हैं, 170 कर दिए गए हैं। तो रीजनिंग इन कंप्यूटर, डेटा एनालिटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज देयर, मैक्सिमम मार्क्स, देन आपको ड्यूरेशन दिया। इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग योर दिस टेस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहले क्या होता था, ऐसे राइटिंग होती थी, लेटर राइटिंग होती थी, बट अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। देखो यहाँ पे आपकी इंग्लिश को अच्छे से चेक किया जाएगा कि वेदर यू कैन राइट इट और नॉट। यहाँ पे ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट्स लिखनी है, सिचुएशन एनालिसिस है एंड प्रिसिज राइटिंग है। तो इस क्वेश्चन में ना ये देखा गया है कि बंदा जो कैंडिडेट है वो मतलब सिचुएशंस को देखकर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है कि नहीं, उसकी एनालिटिकल स्किल्स कितने अच्छे से काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन एनालिसिस मतलब कोई सिचुएशन दी होगी, आपको उस पर लिखना होगा कि आप इस सिचुएशंस को क्या क्या किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, राइट। प्रिसाइज राइटिंग आपको लिखनी होगी। मैक्सिमम मार्क्स 50, 30 मिनट्स आपको दिए होंगे, तो टोटल यहाँ पे 250 हो गया। इसमें ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली इन द मेन। मेन में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, प्री में नहीं करना, मतलब फर्स्ट पेपर में नहीं करना, बट सेकंड पेपर यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, कैंडिडेट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ड्रॉन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2 मेन एग्जामिनेशन। आपको क्लियर तो सेक्शनल कट ऑफ करनी है, बट जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्रीगेट के बेस पे होगा। कैंडिडेट 3 टाइम्स ज्यादा बुलाए जाएंगे कैटेगरी वाइज फॉर द थर्ड फेज के लिए, ठीक है। इस सब्जेक्टेड स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर डिसाइडेड बाय द बैंक।
पेनल्टी 1/4 की है. देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर. ठीक है. ईच क्वेश्चन विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 to be deducted as penalty at correct score. If the question left, if no answer is marked by the candidate, there will be no penalty. तो रॉन्ग पेनल्टी है बोथ प्री एंड मेंस दोनों के लिए. फर्स्ट वाले में भी है एंड सेकंड वाले में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है. थर्ड आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो सेकंड क्लियर करेंगे वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाएंगे. उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा. मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप एक्सपीरियंस, ग्रुप एक्सरसाइज 20, इंटरव्यू 30, तो टोटल 50 मार्क्स का है. इसमें ही तीनों चीजें आ जाती हैं. आपका ग्रुप एक्सरसाइज हो जाएगी. ठीक है. ग्रुप में आपको ग्रुप में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा. कुछ सिचुएशंस दिखा दी. जो आपका एसएसबी होता है वहाँ पे भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो उसी तरीके का होता है. फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू आपसे वहाँ पे होगा. तो टोटल 50 मार्क्स होता है. Minimum qualifying marks will be decided by the bank. Final selection candidate will have to qualify both phase 2 and phase 3 separately. अगर आप phase 2 क्लियर कर लेते हो, phase 3 नहीं करते हो तो भी आप आउट हो. phase 2 कर लेते हो, phase 3 नहीं करते हो तो भी आप आउट हो. तो आपको सेपरेटली दोनों को क्लियर करना है. Marks obtained in the main examination phase 2 both in objective test and descriptive test will be added to the marks obtained in third for preparing the final merit list. तो final merit list आपकी पेपर जो 2 होगा, मेंस होगा, उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव है एंड प्लस आपका जो पेपर फेज 3 है. फेज 3 में 3 चीजें, ग्रुप एक्सरसाइज है, साइकोमेट्रिक मतलब वही है, एंड देन आपका इंटरव्यू है. तो इन तीनों के बेसिस पे ही आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी फॉर द फाइनल सिलेक्शन. यही होगा आपका फाइनल सिलेक्शन. उसके बाद the marks obtained by the candidate in phase 2 main exam, both objective and descriptive test and phase 3 group exercise will be normalized to 100 marks. as यहाँ पे ये normalization के बारे में दे रखा है. main examination written test plus objective 250, normalized marks 75, group exercise and interview 50, normalized marks 25. Final merit list arrived at after aggregating out of 100 converted marks of phase 2 and phase 3, selection will be made from the top merit ranked category in each of. ठीक है. तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे. इसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाकर देख सकते हो. एग्जामिनेशन सेंटर्स, कुछ चॉइसेस होंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की, आप वो फिल कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन सेंटर्स को चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी. दैट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड while filling up the form and while choosing the examination center. So choose it wisely. nearby centers ही choose करना है जो पास में हो. सेंटर्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन लिमिटेड होंगे. प्री तो आई थिंक सब जगह ही होगा. मेन के एग्जाम लिमिटेड होंगे और उससे भी ज्यादा लिमिटेड होंगे आपके इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू काफी कम जगह ही होते हैं. कॉल लेटर आपको सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. कॉल लेटर कब आएगा वो भी ऑफिशियल, इन्होंने जो नोटिफिकेशन है स्टार्टिंग में पूरी टेबल दे रखी है. यू कैन गो देयर एंड चेक. फॉर्म को इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सैलरी का ही होता है. तो स्टार्टिंग बेसिक पे है 48,480 में प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट. ठीक है. ये इंक्रीमेंट मिला है. ऑफिशियल विल बी एलिजिबल टू डीए एचआरए वगैरह सब कुछ मिलेगा. ठीक है. मेडिकल फैसिलिटी, रेंटल फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा. अप्रोक्सीमेट सीटीसी एट इनिशियल स्केल ऑफ अ मुंबई सेंटर इज 18.67 लाख. यहाँ पे अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपका सीटीसी इनिशियल स्केल का 18 लाख का होगा. यहाँ पे बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 48,480 है, जिसमें प्लस 4 एडवांस भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1. आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे. बॉन्ड फिल करना पड़ेगा. बीच में जो ट्रेनिंग होगी, जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा 3 इयर्स का, आप उसे बीच में छोड़ोगे तो आपको एग्जीक्यूट अ बॉन्ड वैल्यू ऑफ 2 लाख का बॉन्ड यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा. अगर आप छोड़ते हो आपको वो बॉन्ड यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे. फाइन. उसके बाद फीस की बात कर ले तो 750 है फॉर अनरिजर्व के लिए, और SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ फीस. फीस एक बार पे हो गई देन रिफंड नहीं होगी. प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का स्लैब होता है जब आप फॉर्म फिल करोगे. अगर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है फॉर जनरल EWS के लिए 4 है, और ये मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ चांसेस दे रखे हैं. आपका जनरल EWS और OBC पर्सन विद बेंचमार्क के लिए 7 है. SC/ST और इन सब के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चार्जेस, आप काफी बार अगर ये 4 से ज्यादा आप अपीयर होना चाहते हो तो नहीं हो पाओगे. इतने ही नंबर ऑफ चांसेस आपको दिए जाएंगे. चांसेस एक्सीड होने के बाद यू आर नॉट परमिटेड फॉर दैट. दैट इज नो प्रीलिम एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड. अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SBI. वहां से भी जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो.
फिल करते समय अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना सारा डिटेल्स आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपको करना है, एनेक्स फाइल स्कैन करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें हमेशा बैंक के फॉर्म में होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। कॉल लेटर्स डाउनलोड करने का सबको पता ही है, फाइन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ये अगर आप कुछ मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हो तो आपके कैंडिडेचर इन इन वजह से जो है डिसक्वालीफाई आप हो सकते हो, उसके बारे में है। मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें सबको पता होती है। एग्जामिनेशन सेंटर्स देखो यहाँ पे मेंस के भी दे रखे हैं, प्री के भी दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे आपको पता चल जाएगा। ये गाइडलाइंस है फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, कि किस तरीके से आपको फोटो और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके हैंड राइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होना चाहिए, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन द कैपिटल लेटर्स। फोटो आपका फेस पूरा अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कितनी जेपीजी का चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एप्लीकेंट की हैंड राइटिंग में इंग्लिश में होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, फाइन। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होगा प्री और मेंस का। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।